रहना हर पल इम्तिहान के लिए, जरूरी है ये अपनी पहचान के लिए। उतार चढ़ाव ही तो पड़ाव हैं जिंदगी के, मगर तुम बढ़ते रहना अपने हर अरमान के लिए। नमस्कार दोस्तों, टम्मक 2 के लॉकडाउन स्पेशल प्रोग्राम में मैं सुमंत यादव आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कदम कदम पर हमें मुश्किलें घेर लेती हैं, इसलिए नहीं कि वो हमें परेशान कर सकें, बल्कि इसलिए कि वो हमें परख सकें। और जो इस परख के खेल में शानदार प्रदर्शन करता है, जीत उसी की होती है। आज के लॉकडाउन स्पेशल प्रोग्राम में हम मुखातिब होंगे छत्तीसगढ़ की ऐसी सुप्रसिद्ध लोक गायिका और थिएटर आर्टिस्ट से, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को हिंदुस्तान के विभिन्न मंचों पर प्रसारित किया। इनकी गायकी का सिलसिला बचपन से ही शुरू हो गया था और अब भी ये गायकी के निरंतर नए अध्याय गढ़ रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गरिमा दिवाकर जी की। नमस्कार गरिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम गरिमा दिवाकर है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति लोकगीत के ऊपर काम कर रही हूँ और मैं छत्तीसगढ़ी लोकगीत गाती हूँ और साथ ही साथ मैं थिएटर भी करती हूँ और अभी मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली की प्रथम वर्ष की छात्रा भी हूँ। ये बताइए कि लॉकडाउन में आपकी दिनचर्या किस प्रकार की है? लॉकडाउन में अच्छी चीज़ ये हुई है कि हमें अपनी पूरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। अधिकतर ऐसा होता था कि हम अपने अपने काम की वजह से इधर उधर रहते थे। पापा ऑफिस, छोटी वाली सिस्टर का कॉलेज, मैं दिल्ली में रहती थी, छोटे वाले भाई का स्कूल रहता था, तो हम टाइम साथ में स्पेंड नहीं कर पाते थे। तो अभी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है और साथ में पिताजी से, मेरे पापा जी मेरे प्रथम गुरु हैं, उनसे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही है। तो ये अच्छी बात है कि हम अपनी फैमिली के साथ भरपूर समय व्यतीत कर पा रहे हैं। अपनों का साथ मिले तो मुस्कुराती है जिंदगी, सपनों को साकार बनाती है जिंदगी। गरिमा जी, आप परिवार के साथ समय बिताकर हर पल कुछ नया सीख रही हैं और हम सबको भी ऐसे ही हमेशा सीखते रहना चाहिए। ये बताइए कि लॉकडाउन आपके लिए क्या सकारात्मक बदलाव लेकर आया? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इतने बिजी रहते हैं अपने शेड्यूल में, इसकी वजह से हमें अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का नहीं अवसर मिल पाता है। तो इस समय में हमें अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला और उससे ज़्यादा ज़रूरी अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। हम अपने साथ समय व्यतीत नहीं कर पाते, हमें अपने अंदर की चीज़ों को जानने का मौका मिला है इस समय में। तो ये अच्छी चीज़ है। और अभी अच्छी चीज़ कुछ और भी हुई है, जो कि हम अपने जो पौराणिक कथाएं थी, रामायण है, महाभारत है, इनके बारे में सुना करते थे। इन चीज़ों को हमने अपने बुजुर्गों के माध्यम से सुना था, पर ये टीवी में वापस से टेलीकास्ट हुआ तो पूरी फैमिली साथ में बैठ के वो रामायण देखती है। तो एक सकारात्मक ऊर्जा पूरी फैमिली में, पूरे परिवार में, और हमारे एक परिवार में नहीं, पूरे देश के सारे परिवार में इस चीज का प्रभाव पड़ा है। सबको अपनी हिस्ट्री जानने का मौका मिला है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। कहते हैं कि जो संघर्षों से परिचित नहीं होता वो इतिहास में कभी चर्चित नहीं होता। लॉकडाउन के दौरान रामायण और महाभारत जैसे ऐतिहासिक धारावाहिकों का दूरदर्शन पर पुनः प्रसारण हुआ, जिसे देखकर परिवारों में प्रबल ऊर्जा का संचार हुआ। गरिमा जी, आपने और आपके पूरे परिवार ने इस समय का भरपूर आनंद उठाया, ये जानकर हमें बड़ी खुशी हुई। ये बताइए कि अभी नए गानों या म्यूजिक वीडियोस पर काम चल रहा है क्या? काम तो बहुत सारे चल रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे ग्रुप का नाम ओम गरिमा स्वर्णा दिवाकर एंड ग्रुप है। तो हमारे ग्रुप का हमने पर्टिकुलर एक नाम सोचा है, जिसको बहुत जल्दी आप सबके सामने हम लाने वाले हैं, जिस नाम से हमारे ग्रुप को जाना जाएगा। और दूसरी चीज, हमारा एक YouTube चैनल है गरिमा स्वर्णा दिवाकर के नाम से, जिसमें हम अपने पुराने जो वीडियोस हैं, शोज के वीडियोस हैं, जो हमारे परफॉर्मेंस वीडियोस हैं, वो हम कंटिन्यूसली डाल रहे हैं। और अभी हमने हाल ही में एक गंगान सॉन्ग रिलीज किया है, तो जिसे आप हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमने अभी बहुत सारे गाने रिकॉर्ड किए हैं और बहुत सारे गाने शूट किए हैं, जिसके ऊपर काम चल रहा है, जिसके एडिटिंग के ऊपर काम चल रहा है। तो वो हमारे YouTube चैनल पे बहुत जल्दी ही रिलीज होने वाला है। गरिमा जी, आपने छत्तीसगढ़ की संस्कृति बसदेवा गीत, जिसे हम जय गंगान गीत के नाम से भी जानते हैं, उस पर वीडियो बनाया। ये बहुत अच्छी बात है और आपके नए वीडियोस को हम भविष्य में देखेंगे और सुनेंगे भी। ये बताइए कि सिंगिंग के अलावा आपके और क्या क्या शौक है और उन्हें पूरा करने के लिए आप क्या कर रही हैं?
सिंगिंग के अलावा मुझे डांस का शौक है और मुझे कुकिंग करने का शौक चढ़ा है अभी। तो घर पे हम बहुत सारी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं, प्रयोग करते रहती हूँ। घर पे मम्मी पापा हैं तो उन्हीं के ऊपर प्रयोग करती हूँ और नई नई चीजें बना के उन्हें खिलाती हूँ और खुद भी खाती हूँ। यही चीजें चल रही है। दूसरों के साथ जब हम अपना प्रयोग आजमाते हैं तो हो सकता है कि उनकी प्रतिक्रिया अच्छी न लगे, लेकिन जब वही प्रयोग घर वालों के साथ हो तो वह हमें सकारात्मक सीख देते हैं। गरिमा जी, आप डांस और कुकिंग का शौक पूरा कर रही हैं, इसे निरंतर आगे बढ़ाते रहिए। अंत में हम चाहते हैं कि एक गीत के साथ दर्शकों के लिए संदेश हो जाए। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे YouTube चैनल पे हमने एक गंगान सॉन्ग रिलीज किया है, उसकी 2-4 लाइनें सुनाना चाहूंगी मैं और इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी कि एक दिन ऐसे ही घर पे मैं थी और एक बाबा आए सुबह सुबह और अपना चटका और हाथ में एक खंजीरी सा इंस्ट्रूमेंट था वो लेके आए, झांझ नुमा इंस्ट्रूमेंट था वो लेके आए और गंगान गीत गाने लगे। और मैं उनसे मिली, उनसे बातचीत करी, उनके बारे में जाना मैंने और गंगान गीत सुना और उनके साथ में मैं कुछ मैंने गाने की कोशिश भी की, जिसे रिकॉर्ड करके हमने डाला है। और गंगान जो हमारी छत्तीसगढ़ का धरोहर कहा जाता है, इसे धरोहर है ये हमारे लिए। और ये छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत के लिए धरोहर है, क्योंकि इसमें हमारे भारत के जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी वीर गाथा, उनकी कथाओं को इस धुन के माध्यम से, गंगान धुन के माध्यम से जगह जगह तक पहुंचाया जाता है। ये बसदेवा बामन जो है ये परंपरा का निर्वहन करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अनोखी चीज है, ये हमारा धरोहर है जो ये बहुत ही जल्दी विलुप्त होने के कगार पे है। तो इसी के ऊपर ये वीडियो बना है और मैं इसी की 2-4 लाइनें आपको सुनाना चाहूंगी। द्वापर युग के बात बताओ, मूरत ध्वज के कथा सुनाओ, जय गंगा। द्वापर युग के बात बताओ, मूरत ध्वज के कथा सुनाओ, जय गंगा। जगमा मर है जय करना, रहीस रतनपुर होकर गाओ, जय गंगा। सेवा भक्ति में रहे मगन, नैये दानी इखर असन, जय गंगा। राजा के जेन दुआरे आए, खाली हाथ कभू नहीं जाए, जय गंगा। द्वापर युग के बात बताओ, मूरत ध्वज के कथा सुनाओ, जय गंगा। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि हमारे वीर जो पुरुष हुए हैं, महात्मा हुए, उनकी कथाओं को गंगान के द्वारा गाया जाता है। तो ये राजा मोरध्वज की कथा थी जिसे इसी गंगान के धुन में गाया जाता है। तो ये हमारी जो धरोहर है, ये विलुप्त प्रजाति है, इन्हें बचाना है हमें और विलुप्त जो लोक संगीत है इसे बचाना ये हमारा कर्तव्य है। इसी के साथ जय गंगान, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, यही तो हमारी धरोहर और शान है। गरिमा जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी अच्छी बातें हमसे शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। साथियों, अपने मन में सकारात्मक विचारों को धारण कीजिए और इस मुश्किल घड़ी में भी मुस्कुराइए, क्योंकि इसके बाद जीत हमारी ही है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए टम्मक 2 के साथ और देखते रहिए लॉकडाउन का पॉजिटिव इफेक्ट। नमस्कार।